नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने सक्सेस गुरु के नए प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज अभी तक हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे अपने YouTube चैनल के माध्यम से कर रहे थे, जैसा कि सब लोगों की डिमांड थी कि सर हमें स्पेशल बैच पढ़ने हैं, ये जो हमें जो प्रोवाइड हो रहा है, मेथड प्रोवाइड हो रहा है, एक सीक्वेंस से नहीं हो रहा है, लेखपाल के लिए हमें चाहिए, कोई कराना जैसाई के लिए चाहिए। तो दोस्तों उसी क्रम में आज से हम लोगों ने अपना जो ऐप माध्यम है, सक्सेस गुरु ऐप के माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे और इसमें हर भर्ती के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों उसी क्लास में, उसी क्रम में हम लोग डेमो क्लास के रूप में आज हम लोग लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है कि लेखपाल में जो एक आपका जो पोर्शन आता है, ग्राम विकास जो पोर्शन आता है, उसके अंतर्गत एक कृषि चैप्टर तुम्हारा आता है, आपको एग्रीकल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहां से ये केवल लेखपाल के लिए नहीं, जितने भी आपके एग्जाम हैं उस सब में तुम्हारा जो है कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका होने वाली परीक्षा बीयू हो, ठीक है, चाहे आपकी टेट जो तुम्हारा जूनियर टेट तुम्हारा आता है उसमें, ये सब में कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपके आया करते हैं। यहाँ तक कि एसएससी में भी क्वेश्चन कृषि से आते हैं। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम लोग एक चैप्टर को पढ़ते हैं, एक देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कृषि को पढ़ते हैं। आपको पता है कृषि जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, सबको पता है। हम लोग एक एक पॉइंट से अधिकतम कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग जानेंगे। आज हमने कृषि लिखा तो ये कृषि लिखने से ही 3 क्वेश्चन बन गए। क्या क्वेश्चन 3 बनते हैं उनको हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, एक पूछा आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो अब ध्यान रखना ये भारतीय आए तो नई दिल्ली, अगर केंद्रीय लिख करके आ जाए तो कौन होगा? पोर्ट ब्लेयर होगा। कौन? पोर्ट ब्लेयर। एक क्वेश्चन आपको पता है, लेखपाल जैसी वैकेंसी आपकी जो यूपी ट्रिपल वैकेंसी होती है उसमें यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा और बनेगा, वो यूपी स्पेशल का होगा, जिसका क्वेश्चन तुम्हारा होता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ। हम लोगों ने कृषि शब्द लिखा और यहां से 3 क्वेश्चन हमने जाने, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ है। तो ये तो क्वेश्चन था तुम्हारा स्टार्टिंग का, जहां से इंट्रोडक्शन, वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हारा आता है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है, जिसका तुम्हारा आता है तुम्हारा लिख करके व्यावसायिक फसल कौन है, कैश क्रॉप्स कौन सी है, या तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन एनर्जी क्रॉप्स है, ठीक है, या फिर फसलों के वर्गीकरण में आएगा कि कौन रबी की फसल है इसमें से, कौन खरीफ की है, कौन जायद की है, ऐसे क्वेश्चन आता है। दोस्तों कैश क्रॉप से, नकदी फसल से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बनते हैं कैश क्रॉप से उसको जानेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कैश क्रॉप्स पे। नकदी फसल, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन यहां से आ चुका है कैश क्रॉप से, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है कैश क्रॉप्स, जब भी क्वेश्चन आया है तो अक्सर जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना इन्हीं को देते हैं। और कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि किसान जो है इनका उत्पादन किस लिए करते हैं? व्यवसाय के लिए, कि इनको तुरंत क्या करेंगे? कैश कर लेंगे, बेच देंगे। ये नहीं कि घर में सब कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तंबाकू जितनी पैदा हुई घर में रख लिया,
गन्ना जितना हुआ घर में रख लिया, नहीं, कैश करेंगे। जूट हुआ, उसको क्या हुआ, बेच देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, कैश क्रॉप्स होती हैं। तो नंबर 1 पे तुम्हारा जो आता है जूट। जूट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पता है। जूट जो तुम्हारा है, इसके बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं। अब ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया कि जूट जो तुम्हारा है कैश क्रॉप्स है। जब आएगा क्वेश्चन निम्न में से कौन कैश क्रॉप्स है या नहीं है, तो अगर है आता है तो क्या है, जूट है। अब इससे अन्य क्वेश्चन क्या जूट से बन सकते हैं, उनको हम लोग जानते हैं। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही बनता है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए, जूट वहां पे ज्यादा होगा जहां पे पानी की उपलब्धता ज्यादा होगी। क्योंकि आपको पता है जूट आप लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, इसी का एक रूप देखा होगा, सनई बोलते हैं, ढैंचा बोलते हैं। उसी प्रकार से जूट भी होता है। क्या होता है, उसके लिए सस्ते श्रम और पानी जरूरत होती है। पहले खेत से काटा जाता है, उसके बाद उसको पानी में कुछ दिन के लिए उसके अंदर डुबो के रखा जाता है, बाद में उसको सफाई की जाती है। तो पानी की उपलब्धता अगर हम देखेंगे, अभी हमने रिवर्स मैप में पढ़ा था, रिवर्स को देखा था, तो क्षेत्र हमारा कौन सा था, तो पश्चिम बंगाल को हमने देखा था। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए किस राज्य में होगा, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आपका आता है। अब देश पूछ दिया जाए तो आपको पता है, हमने बताया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां सब जा करके कहां, बांग्लादेश में गिरती हैं। नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। तो देश की बात है कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है, तो देश तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। तो 2 क्वेश्चन आपको ये याद रखने हैं कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल और देश पूछे तो कौन लगाओगे, बांग्लादेश। एक क्वेश्चन और तुम्हारा आता है कि जूट की फैक्ट्री पहली कब लगी, ये क्वेश्चन पूछा आता है। तो पहली मिल जो थी वो 1859 में श्री रामपुर भी लिखते हैं पश्चिम बंगाल में, श्री रामपुर। एक तो क्वेश्चन ये तुम्हारा बन गया कि पहली फैक्ट्री, जूट की पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, तो 1859 में की गई। कहां की गई, श्री रामपुर या सेरामपुर में की गई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन, 1-2 और क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, तो जाहिर सी बात है हम कहां पे पढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल पढ़ रहे हैं, तो ये कहां पे होगा, कोलकाता। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, कोलकाता। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन तैयार किए। हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो हमको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन से अधिकतम कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं, आसपास के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि कैश क्रॉप्स जो है, कैश क्रॉप्स नकदी फसल कौन, तो देखा किसको, जूट को देखा। राज्य कौन सा जहां सर्वाधिक उत्पादन, पश्चिम बंगाल। देश कौन सा, बांग्लादेश। प्रथम मिल की स्थापना कब हुई, 1859 से, श्री रामपुर। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहां है, तो कहां है, कोलकाता। ये आपके जूट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 4-5 क्वेश्चन और तैयार कर लिए। अब इसी प्रकार हम चलते हैं, जूट के बाद दूसरे हम नकदी फसल को लेते हैं, कैश क्रॉप्स को लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा होगा कपास। कपास में होती तुम लोग कपड़े कैसे पहनने होते, जाड़े में रजाई कैसे ओढ़ रहे होते, बहुत इंपॉर्टेंट कपास। अब देखो कपास से क्वेश्चन कैसे आता है। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा आता है कि किस मिट्टी में, क्वेश्चन बहुत आता है कि कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, या किस मिट्टी में कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो आपको पता है रेगुर नाम सुना होगा या काली। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि कपास का उत्पादन किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है। तो कपास का उत्पादन रेगुर या काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा और आता है कि इसमें पाया क्या जाता है, सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन ये पीसीएस में पूछा गया है कि सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है। तो सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, कपास में। हम लोगों ने क्या अभी बोला था, हमने क्या बोला कि पढ़ाई का हम लोग तरीका बदलेंगे। आखिर अधिकतम क्वेश्चन ऐसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन छूट के जाएंगे ही नहीं। कहां से पूछेंगे, अधिकतम क्वेश्चन हम लोग तैयार करेंगे। तो किस
किस मिट्टी में उत्पादन? रेगुर, काली, ठीक है, रेगुर या काली, ठीक है, रेगुर काली जब मिट्टी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काली मिट्टी के चरणोजम भी इसको बोलते हैं, स्वतःकृत मिट्टी भी बोलते हैं, ये सब नाम तुम्हारे कपासी मिट्टी के हैं, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि बात कर, अब आपको पता है काली मिट्टी जो तुम्हारी गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्रों में पाई जाती है, तो कपास की बात करें कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां होता है, तो नंबर 1 पे तुम्हारा कहां होता है? गुजरात। सर्वाधिक अगर आप पूछा जाए कि कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सर्वाधिक कपास जो तुम्हारा है गुजरात में होता है। और नंबर 2 पे क्या आता है? महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन और तुम्हारा आता है, क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको व्हाइट गोल्ड कहते हैं। महाराष्ट्र में कपास को व्हाइट गोल्ड। क्वेश्चन आता है कि एक तो क्वेश्चन ऐसा था व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो इसमें कपास का, या महाराष्ट्र में कपास को किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जो हम लोगों ने जूट पढ़ा था, क्वेश्चन वहां से और पूछाता है, गोल्डन फाइबर तुम्हारा पूछाता है। जो जूट पढ़ा था तो वहां भी क्वेश्चन आता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं। और व्हाइट गोल्ड की उपमा महाराष्ट्र में किसी दी जाती है, तो कपास को दी जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो कैश क्रॉप्स को हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद बहुत लोग इसको यूज भी करते हो, नहीं तो आने वाले समय में इसको यूज करोगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। तंबाकू। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछाता है कि निकोटीन किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि निकोटीन किसमें पाया जाता है, तो तंबाकू। ये देखो आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, यहीं पे साइंस में पूछा आता है। एक क्वेश्चन तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, वायरस की खोज पढ़ा होगा, बैक्टीरिया और वायरस की खोज। तो बैक्टीरिया को आप लोगों ने पढ़ा होगा दांत की गंदगी खुरचन पे, और वायरस की खोज जो तुम्हारी हुई थी वो तंबाकू की पत्तियों पे मोजे रोग खोजते समय हुई थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मोजे रोग भी याद रखना। तो तंबाकू की पत्तियों पर ही इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी? वायरस की खोज की थी। ये क्वेश्चन तुम्हारा साइंस का बन गया, किससे? तंबाकू से, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, जो तंबाकू आपको पता है पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों को सुखाने की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रचाई बोलते इसको क्या है, जो तंबाकू की पत्तियां सुखाई जाती हैं उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रचाई। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा था, रचाई कि किस प्रणाली में प्रयुक्त है, तो तंबाकू की कृषि में रचाई। और ये होता क्या है? पत्तियों को जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? रचाई बोलते हैं। और क्वेश्चन इसी प्रकार से तुम्हारे आ जाया करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्रा में होता है। नंबर 2 पे कहाँ होता है? गुजरात में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद हम लोग देखते हैं जो कैश क्रॉप्स आपकी है, तो वो तुम्हारी कौन सी है? गन्ना। गन्ना से तो सब लोग भली भांति परिचित होंगे, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, सब लोग परिचित हैं। ग्रामीण हम जैसे लोग तो बहुत अच्छे से परिचित हैं गन्ने से। गन्ना जो तुम्हारा है, एक तो क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आता है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा आया था 68,500 जो वैकेंसी हुई थी टीचर की, उसमें क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था, मिल से क्वेश्चन आया था कि चीनी मिल कहाँ ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए चुकंदर और गन्ना इन दोनों से क्या बनाई जाती है? चीनी बनाई जाती है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा आता है। और उसमें एक क्वेश्चन आता है चीनी का कटोरा, तो क्यूबा को पढ़ा होगा। गन्ने का तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यह आता है कि सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन में कौन तुम्हारा आएगा? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर सर्वाधिक मिल की बात करें कि सर्वाधिक मिल कहां है, तो कहां है? महाराष्ट्र में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सर्वाधिक मिल की बात करते हैं तो कहां है? महाराष्ट्र में, गन्ना। एक क्वेश्चन तुम्हारा और आता है, आपको पता है जो मिल में देखा होगा, नहीं तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जो चरखी लगी होती है, या ग्रामीण क्षेत्रों के शहरों में जो देखा होगा ठिलिया में उसमें लगा करके मशीन, सलमान कैटरीना की लगा के फोटो बेचते हैं, जूस पिया होगा। उसमें देखना जूस के बाद खोई निकलती है। क्या निकलती है? खोई। खोई का प्रयोग क्या हो रहा है? गन्ने की खोई का। तो ये एनर्जी क्रॉप्स में भी गन्ना आता है, इसकी खोई से इथेनॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि इथेनॉल किससे बनाया जाता है, तो इथेनॉल जो तुम्हारा है गन्ने की खोई से बनाया जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन हो गए? सर्वाधिक उत्पादन कहां? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मिल कहां है गन्ने की? महाराष्ट्र में। खोई से क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा तुम्हारा, ठीक है। और ये क्या हो गया? तुम्हारा कैश क्रॉप्स हो गया। 2-3 क्वेश्चन और तुम्हारे यहां से पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, संस्थान से भी पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ है? कानपुर। तो आपसे पूछे कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? कानपुर। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान अगर दिखाई, तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, अब इसकी बात करें तो कहां है तुम्हारा? कोयंबटूर। कहां है? कोयंबटूर। तो दोस्तों हमने कई सारे क्वेश्चन देखे गन्ना से। देखो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैश क्रॉप्स तो है ही गन्ना, इसके साथ अन्य क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पेपर में क्या पूछे आते हैं? सर्वाधिक उत्पादन कहां? तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मिल कहां? तो महाराष्ट्र में। खोई से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां है? तो कानपुर है। और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, इसका मुख्यालय कहां है? तो कहां है? कोयंबटूर। तो दोस्तों हम लोगों को पढ़ना किस प्रकार से? इस प्रकार से जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उनको हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वहां से आने वाले जितने क्वेश्चन हमारे हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ये था हमारा क्या, कैश क्रॉप्स की बात कर रहे थे। अब हम इसी पे एनर्जी क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। एनर्जी क्रॉप्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब एनर्जी क्रॉप्स जो हमें एनर्जी देती हैं, ठीक है, जिनसे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको एनर्जी क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं? तो एक तो अभी मैंने गन्ना बोला था। गन्ना देखो, एल्कोहल पियोगे तुमको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, और इथेनॉल मशीनों को, तो वही तुम्हारा क्या, किनसे एल्कोहल और इथेनॉल बनाया जाता है, वही तुम्हारी क्या एनर्जी क्रॉप्स होंगी। गन्ना के बारे में हमने अभी पढ़ा था, ये भी तुम्हारा क्या है, एनर्जी क्रॉप्स है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं आलू। आलू भी किस में आती है? आलू भी तुम्हारी क्या है, एनर्जी क्रॉप्स में आती है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, एक बात ध्यान रखना, यहां से आलू से क्वेश्चन तुम्हारा आता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। कहां है? शिमला। तो क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है तुम्हारा? तो कहां है? शिमला। और दूसरा क्वेश्चन एक तुम्हारा आता है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन अधिकतम बनते होंगे सब पढ़ाए जाएंगे। तो गोल क्रांति पूछा जाए तो आलू से है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? तो कहां है? शिमला। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हैं, पूछे जाते हैं। एक तुम्हारा था मक्का। मक्का भी एनर्जी क्रॉप्स में आता है। मक्का से क्वेश्चन हमें ईयर याद नहीं है, लेकिन यूपी टेट के जूनियर क्लास का जो पेपर तुम्हारा होता है उसमें क्वेश्चन यहां से मक्का से आया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था, मक्का के प्रोटीन को किस नाम से जानते हैं? जेन। क्या बोलते हैं? जेन, ZEIN, जेन। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था कि जेन किस फसल का प्रोटीन है? तो जेन जो तुम्हारा है, ये प्रोटीन जो तुम्हारा है, ये किसका है? मक्का का है। आपको पता होना चाहिए यूएसए वगैरह में जो मक्का का उत्पादन जो होता है सुअर को खिलाने के लिए होता है। उस सुअर को मक्का खिला खिला के हष्टपुष्ट करते हैं, बाद में फिर सुअर को खा के खुद हष्टपुष्ट होते हैं, उनका है। एक तुम्हारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, तुम्हारा आता है जेट्रोफा। जेट्रोफा देखो दोस्तों, इसको हम ऊपर देख लेते हैं। जेट्रोफा को हिंदी में बोलते हैं रतन ज्योत। क्या बोलते हैं? रतन ज्योत। क्वेश्चन तो तुम्हारा यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तुम्हारा आता है बायोडीजल किससे बनता है? भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बायोडीजल किस फसल से तैयार किया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बायोडीजल तुम्हारा है जेट्रोफा, हिंदी में बोले तो रतन ज्योत के बीजों से तैयार किया जाता है। तो एनर्जी क्लास में हमने देखा क्या क्या? गन्ना देखा,
आलू देखा, मक्का गन्ना के बारे में डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। आलू देखा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा गया जाता है, कहाँ है तो शिमला में है। गोलक्रांति किस फसल से संबंधित है क्वेश्चन आता है तो किससे है, आलू से। मक्का से क्वेश्चन तुम्हारा आता है जन प्रोटीन किसका है तो मक्का का है, एनर्जी क्रॉप्स में आती हैं। और जेट्रोफा रत्नजोत से क्वेश्चन आता है कि बायोडीजल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है तो बायोडीजल तुम्हारा जो है जेट्रोफा या रत्नजोत पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैश क्रॉप्स और एनर्जी क्रॉप्स से जो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं फसलों का वर्गीकरण करते हैं, जहां से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है, या निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, या निम्न में से कौन सी फसल जैद की फसल है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फसलों का वर्गीकरण करते हैं हम लोग। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ये कब से बो करके कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो दोस्तों फसल जो हमारा है चैप्टर, इसको फसल को जो टॉपिक है इसको फसल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा खरीफ, एक रबी और एक जायद। ये तो नहीं पूछा कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा कि इसका समय खरीफ का कब से कब तक है, रबी का समय कब से कब तक है और जायद का समय कब से कब तक है। दोस्तों वर्तमान में जो समय चल रहा है ये तुम्हारा किसका चल रहा है, खरीफ फसल का चल रहा है। तो खरीफ फसल जो तुम्हारा है ये कब से कब तक, ये जून जुलाई में बो करके तुम्हारा सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर। अब ये न कहना कि हमारे यहाँ धान जो है अगस्त में लगाया जा रहा है, ठीक है, नवंबर में काटा जाएगा। वो जो रियल टाइम जो तुम्हारा है वो यही होता है, लेकिन मानसून के कारण जो है वो आगे पीछे, आगे तो नहीं पीछे हुआ करता है। तो वैसे जो एग्जैक्ट समय तुम्हारा होता है वो जून जुलाई होता है। जून मध्य से लेकर के जुलाई मध्य तक की बो दिया जाए और सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य तक की क्या काट लिया जाए। इसी प्रकार रबी की जो बात तुम्हारी आती है वो अक्टूबर नवंबर। अब यहां से जब खरीफ काटेंगे तभी रबी की बोएंगे, तो अक्टूबर नवंबर में बो करके और कब काटेंगे इसको, अक्टूबर नवंबर से चलेगी कब तक तुम्हारी, तो मार्च अप्रैल तक, ठीक है। कब तक चलेगी, मार्च अप्रैल। जायद की बात करें तो जायद जो तुम्हारा है ये इन्हीं के बीच का जो समय तुम्हारा होता है वो जायद का तुम्हारा होता है। तो जो जायद की फसलें होती हैं अधिकांशतः वो मार्च में बो करके जून तक की काट ली जाती हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अप्रैल से, कह सकते हैं अप्रैल से जून के मध्य तक, मतलब कि खरीफ की फसल से पहले ही इनका क्या कर देते हैं, खत्म हो जाती हैं तुम्हारी। मुख्यतः जो तुम्हारी खरीफ और रबी से क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बो के सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। दूसरी रबी की फसल पूछे तो अक्टूबर नवंबर में बो करके मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और जायद की बात करें तो अप्रैल से जून के मध्य में या मार्च से जून के मध्य में, ठीक है, मार्च भी कह सकते हैं, मार्च से जून के मध्य में, मार्च अप्रैल से जून के तक काट ली जाती है। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, खरीफ, एक पॉइंट उठाते हैं खरीफ। खरीफ फसल को देखते हैं क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से इसमें फसलें आती हैं खरीफ के अंतर्गत जहां से क्वेश्चन बनते हैं। खरीफ के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा आता है कौन आता है, धान। कौन आता है, धान। क्वेश्चन धान से बहुत बार पूछा गया है और धान से क्वेश्चन विभिन्न रूपों में पूछा आता है। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा यही हो गया कि धान किस फसल में आता है, तो खरीफ की फसल में आता है। कब बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। अब क्वेश्चन धान से देखो कौन कौन से बनते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है चावल का कटोरा किससे कहा जाता है। देखना क्वेश्चन कितने सारे बनते हैं यहां से। चावल का कटोरा, अगर ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ आएगा। क्या आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं अगर राज्य की बात आती है। लेकिन अगर नदियों की डेल्टाई भाग की आती है तो कौन होता है, तुम्हारा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आता है। कौन आता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा।
दोनों आप क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, या तो ऑप्शन में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा आएगा, या तो तुम्हारा क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। इसको क्या बोलते हैं, चावल का कटोरा बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ध्यान रखना कि राज्य की बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है चावल का, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो कौन हो जाता है, पंजाब हो जाता है। तो चावल उत्पादन की बात करें, उत्पादन तो कुल उत्पादन में कौन आगे है, पश्चिम बंगाल, ये क्वेश्चन पूछाता है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ ज्यादा है, उत्पादकता कहाँ की ज्यादा है, तो वो कहाँ की है, पंजाब की है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन पूछे, क्वांटिटी की बात करें तुम्हारा तो कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन एवरेज की बात करें तुम्हारा, ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ पे ज्यादा तुम्हारा है, तो कहाँ का है, पंजाब का है। क्योंकि आपको पता है पंजाब कृषि के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस है, बहुत उम्दा खेती होती है। आपको पता है कि यूपी में गेहूं का उत्पादन जरूर ज्यादा होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन आगे है, पंजाब ही आगे है तुम्हारा। इसी प्रकार हमारा धान में, चावल में देखो और क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यह क्वेश्चन पूछाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, देखो तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, तीनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, एक साथ जानेंगे। एक तो क्वेश्चन ये है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। एक तुम्हारा क्वेश्चन आता है, भारतीय या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, पूछ देता है तुम्हारा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय क्षेत्र कहाँ, क्षेत्रीय परिषद कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय कह सकते हैं, क्षेत्रीय इसकी कह सकते हैं, क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, कहाँ है, तो मनीला। किसकी राजधानी है, तो ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन ध्यान रखना कि मनीला किसकी राजधानी है, तो मनीला किसकी है, फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे, भारत की बात करें तो कटक, कहाँ, कटक, कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। इसका नाम उड़ीसा का चेंज होकर ओडिशा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय केंद्र की बात करें, ठीक है, तो ये तुम्हारा कहाँ है, तो ये कहाँ, वाराणसी, कहाँ है, वाराणसी। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, यूपी स्पेशल आप पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वाराणसी का। अब देखो चावल से कितने क्वेश्चन तुम्हारे बन गए, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ या कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो मनीला, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कौन, कटक, उड़ीसा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय केंद्र की बात की जाए तो कौन हो जाएगा तुम्हारा, वाराणसी। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे जो है इसे धान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इतने क्वेश्चन आपके कितने हो गए, धान से संबंधित क्वेश्चन हो गए जो पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है प्रजातियों का, आता है उसको हम लोग प्रजातियों को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये धान था खरीफ, दूसरी फसल को हम उठाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस सब बताए जाएंगे। एक तुम्हारा कपास, कपास भी तुम्हारा क्या है, खरीफ की फसल है। कैसी है, खरीफ। कपास बारे हम लोग पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। जूट, जूट भी क्या है, खरीफ की फसल है और डिटेल में पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन से क्वेश्चन आता है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। ये क्वेश्चन तुम्हारा सोयाबीन से पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है किस दाल में पाई जाती है, किस दलहन में है या किस में पाई जाती है, सोयाबीन। ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है सोयाबीन में क्या सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और किस फसल से संबंधित है, तो किससे, खरीफ फसल से संबंधित है। इसी प्रकार उर्द, मूंग, लोबिया, उर्द, मूंग, लोबिया,
ये सब तुम्हारे क्या है, खरीफ। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ऐसे ही देगा, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो 3 इनमें से ऑप्शन देता है। अधिकांशतः ही जो हमने ऑप्शन लिखे हैं अधिकांशतः ही तुम्हारा आता है, किसी पेपर में देखो अधिकांशतः ऑप्शन इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे किस में आते हैं, खरीफ में तुम्हारा आता है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन जो तुम्हारा है पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है कि दलहनी फसल के बारे में, तो आपको दलहनी फसल एक क्वेश्चन और आता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में, तो दलहनी फसलें तुम्हारी होती हैं, जो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रबी की फसल पे चलते हैं, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग जानते हैं। रबी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और कब काटी जाती है, मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। जो मेन फसल है रबी की जो बहुत पूछी जाती है, कौन है, गेहूं। कौन है, गेहूं। गेहूं से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो देख लो। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है गेहूं का प्रोटीन, ग्लूटीन, क्या है, ग्लूटीन। ये क्वेश्चन आता है ग्लूटीन प्रोटीन किस फसल का है, तो किसका है, गेहूं का है। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा आता है, एक क्वेश्चन आता है हरित क्रांति। दोस्तों आप लोगों को पता होगा द्वितीय जो आपकी पंचवर्षीय के बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें भारत चाइना और भारत पाक युद्ध हुआ, सूखा पड़ गया। इस कारण क्या थी, वो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो असफल हो गई थी। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, वो मैक्सिको गए, वहां से क्या लाए, गेहूं का बीज लाए। ठीक है, मैक्सिकन गेहूं लाए और अपने यहाँ बोया गया और उत्पादन कई गुना ज्यादा बढ़ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से हरित क्रांति से आते हैं। एक तो क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो किस पे पड़ा, गेहूं। लेकिन अगर गेहूं की प्रजाति पूछ दी जाए किस प्रजाति पे पड़ा, तो ऑप्शन में मैक्सिकन गेहूं। क्यों, गेहूं कौन सा आया था, मैक्सिको से आया था, तो ऑप्शन में ये मैक्सिकन गेहूं भी आ चुका है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जन्मदाता, क्वेश्चन पूछा आता है, अगर विश्व स्तर की बात करेगा तो कौन आएंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग, ये कौन आएंगे, विश्व स्तर के। लेकिन अगर भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाएगा, अगर भारत में पूछा जाएगा तो कौन, MS स्वामीनाथन। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, उत्पादन की बात अभी लोगों ने की थी गेहूं की। अगर कुल उत्पादन की बात करेगा तो कौन तुम्हारा है, उत्तर प्रदेश। यूपी की बात, यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं। उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कौन करता है, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें कि सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन करता है, तो कौन करता है, पंजाब। तो हम लोगों ने गेहूं से कितने क्वेश्चन देख डाले। एक तो क्वेश्चन यही है कि गेहूं के किस फसल का है, तो रबी फसल का है। प्रोटीन का नाम पूछे, ग्लूटीन तुम्हारा है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो गेहूं पड़ा। हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग तुम्हारे। और भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पे है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारा है। और प्रति हेक्टेयर की बात करें पंजाब। और वर्ल्ड की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे आता है। ये थे आपके गेहूं से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रबी की फसल में हमने देखा क्या, एक गेहूं देख लिया, दूसरा मटर। ग्रेगर मंडल का नाम सुना होगा, मटर पे प्रयोग किया, साइंस क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, मसूर दाल में। ठीक है, तंबाकू। ठीक है, सरसों, सरसों से क्वेश्चन बन जाता है। सरसों जो तिलहन तुम्हारा है। एक क्वेश्चन था पीली क्रांति। क्वेश्चन आता है येलो रेवोल्यूशन जो तुम्हारी है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, सरसों से तुम्हारा है। इसी प्रकार गन्ना, गन्ना तो वैसे 1 वर्षीय फसल है, 1 वर्षीय क्या हम 1 साल में तैयार होती है, चलती तो कई साल तक तुम्हारी है। ठीक है, लेकिन बोने के समय से तुम्हारा किस में आती है, रबी की फसल में तुम्हारी आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया बरसीम। ये क्वेश्चन आया है कि बरसीम किस में आता है। बरसीम आप लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं
वो लोग अच्छे से जानते होंगे। बरसीम जो तुम्हारी है क्या चारा, जानवरों के लिए क्या होता है, चारा होता है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पीसीएस में पूछा गया था कि बरसीम किस में आता है, तो किस में आती है, रबी की फसल में आता है। इसी प्रकार जायद की बात करें तो जायद की जो फसल तुम्हारी होती है, अभी मैंने बताया मार्च अप्रैल में बो करके जून तक की काट ली जाती है, और उसमें अधिकांशतः सब्जियां होती हैं, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ठीक है, ये सब तुम्हारा जो होता है वो जायद की फसल में आता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन फसलों की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फसलों की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि पूछ देगा कि आम की फसल पूछ दिया कि बीज रहित फसल कौन सी है, पूछ जाए से, या अल्फांसो किसके संकर से बनी है, ठीक है, नीलम किसके संकर से बनी है, ठीक है, या चौसा किसकी फसल है, ठीक है, किसकी प्रजाति है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा किस में, वो फसलों की प्रजातियों से होगा, प्रजातियों से क्वेश्चन होगा, ये प्रजातियां क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो हमारा जो उसी में प्रजातियों साथ साथ हम लोग फसलों की जो किस्म, वैरायटी जो तुम्हारा है, यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा कई बार आया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग प्रजातियां और किस्म ये पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।